जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है FATF, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना जो 1989 में, जो कि G7 समिट जो कि पेरिस में हुआ था उस टाइम पे, उसी टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको पता है कि G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो चलो मैं बता देता हूँ। तो उसमें आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसका काम होता है जो कि काला धन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, उसको रोकने का ये काम करता है। और टेररिस्ट को जो भी पैसा फाइनेंस करती है, जो भी कंट्री फाइनेंस करती है, उसको देती है टेररिस्ट को पैसे, उसको रोकने का ये काम करता है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OECD, जिसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। इसके साथ 39 कंट्रियाँ काम करती है जो इसकी मेंबर कंट्रियाँ हैं। तो मैं 39 कंट्री का नाम बता देता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आइलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कमीशन और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये 39 कंट्रियाँ जो हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रियाँ हैं, जो मिलके काम करती है इसके ऊपर। FATF है, उसके पास दो लिस्ट है, वो कंट्रियों को दो लिस्ट में डिवाइड करता है। एक तो है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे, जैसे कि बाकी सारी कंट्रियाँ जो अच्छी परफॉर्म करी उनके लिए कोई लिस्ट नहीं है, बट जो दो लिस्ट है, जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो समझते हैं कि आखिर ये दोनों लिस्ट है क्या। तो अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो वैसे देश जो कि टेररिज्म को फंडिंग सपोर्ट करती है, उनको पैसे देती है, टेरर को, जो भी जितने भी टेरर ग्रुप हो उनको अगर पैसे फंड करती है, या तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, यानी कि ब्लैक मनी का काम करती है अगर वो कंट्रियाँ, तो उसको FATF ग्रे लिस्ट के अंदर रखता है। और ग्रे लिस्ट के अंदर उस कंट्री को डालने का ये मतलब हुआ कि अगर आप इस काम को नहीं रोकोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में टेररिस्ट को फंड करती है या ब्लैक मनी का काम करती है, तो उनको ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा जाता है ताकि उनको सुधरने का टाइम दिया जा सके कि हाँ, तुम 2 साल में 3 साल में अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो तो तुमको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे। अगर तुम इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे तो फिर तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट के बहुत सारे नुकसान हैं, तो फिर देख लेते हैं ब्लैक लिस्ट क्या है। जैसे कि अगर कोई कंट्री इसी चीज़ों को ग्रे लिस्ट में डालते हुए भी नहीं रोक रही है तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और फिर ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब ये हुआ कि वो कंट्रियाँ असहयोगी फील करेंगी, मतलब असहाय हो जाएंगी। उनको किसी भी चीज़ भी देश उनको मदद नहीं करने वाला, ना ही उनके साथ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी कोई कंट्रियाँ, बाहर की कंट्रियाँ उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाली, कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला। तो यही है कि उनको किसी भी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो भी कंट्रियाँ ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाएगी। FATF प्लानरी है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि रूल बनाती है FATF के तहत, जो कि बाकी सारी कंट्रियों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो। और ये हर साल 3 बार इनकी मीटिंग होती है, जो कि डिस्कस किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम कौन सी कंट्री क्रिएट कर रही है, या तो कौन सी एक्टिविटी चल रही है किस कंट्री में। तो इन सारी चीज़ों पे इनलीगल अगर कोई एक्टिविटी चल रही है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है और उसके बाद उनको लिस्ट वाइड कन्वर्ट किया जाता है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 12 साल से ग्रे लिस्ट के ही अंदर है, और ऐसा लग रहा है कि वो अगले 2 साल तक फिर ग्रे लिस्ट में रहने वाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान को सुधरने के लिए 27 काम दिए थे, जिसमें से कि 26 काम पाकिस्तान ने रोते गाते कर दिया है, और जो एक काम है वो नहीं किया है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे आखिर वो कौन सा काम है जो पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो FATF मेनली 2 चीज़ों पर ध्यान देती है। पहला तो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, मतलब कि आप ब्लैक मनी जो है वो नहीं कहीं भी ले जा सकते, या कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या अपनी कंट्री में भी नहीं चला सकते ब्लैक मनी, इसके खिलाफ। और दूसरा है वो फाइनेंशियल टेररिज्म, मतलब जो फाइनेंस करते हैं टेररिज्म को, उसके खिलाफ काम करती है। तो पाकिस्तान ने बाकी सारी चीज़ों पे तो अच्छे से कमांड कर लिया है, बट वो टेररिज्म का फाइनेंस नहीं रोका है, उसमें वो फेल हो गया है। वो अभी भी बहुत अपनी जो उसके देश में जो टेररिस्ट चीज़ें हैं उनको फाइनेंस करते हैं, जैसे कि लश्कर ताइवान एक ग्रुप है वहाँ पे, उसके बाद जैसे मोहम्मद ग्रुप है, उसके बाद जो ताइवान को वो करता है, फाइनेंस करता है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ें अभी तक पाकिस्तान रोक नहीं पाया है, जिसकी वजह से अभी भी वो ग्रे लिस्ट के अंदर ही है, और ऐसा लगता नहीं है कि अगले 2 साल तक वो निकलेगा अभी ग्रे लिस्ट के बाहर। जो इमरान खान जी हैं, जो कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट है,
वो बाहर रोड पे चिल्ला चिल्ला के मतलब बोल रहे हैं कि भाई हमें बाहर निकालो ग्रे लिस्ट से। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए ग्रे लिस्ट से। बल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेन जो फंडा है फाइनेंस करने का, क्योंकि ये कोई बहुत छोटा मुद्दा नहीं है कि आप टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसके चलते लाखों लोगों की जान चली जाती है, कितने सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इस चीज़ को FATF कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है 2009 से लेकर 2015 तक ग्रे लिस्ट में था। फिर 2015 के बाद निकला बाहर ग्रे लिस्ट से। फिर 3 साल तक पूरा फुदका इधर उधर गया, पूरा खुद को जाना कि वो भाई निकल गया है बाहर, इधर उधर पूरा फुदकने लगा। फिर उसके बाद 2018 में फिर से FATF ने उसे ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया। पहले जब भारत बोल रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फैला रहा है, आतंकवादियाँ फैला रहा है, तो कोई भी देश भरोसा नहीं करता था। वो यही बोलते थे कि जैसे ये तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के आपस का बीच का मैटर है, इसलिए इंडिया क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बट जब पाकिस्तान ने UK और USA और फ्रांस के ऊपर जब अटैक किया ना, उसके बाद सबके होश तले उड़ गए और सबको लगा कि हाँ भाई ये सच बात है। तब से जाके सब पाकिस्तान के अगेंस्ट में आए। इतने सालों से इंडिया बोल रहा था तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। तो यही बात है कि जब खुद पे आती है ना, तब लोगों को समझ में आती है। तो अगर हम तालिबान की बात कर लें तो तालिबान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है एक तरह से तो USA ने किया है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि USSR जो कि रसिया है उसके पावर को रिप्लेस करने के लिए उसने USA ने तालिबान का सपोर्ट किया था। बट यहाँ पे पासा पूरा उल्टा पड़ गया। यहाँ पे क्या हो गया कि तालिबान जो है USA के हाथ से निकल गया और वो अब खुद ही बॉस बन गया तालिबान, जिसकी वजह से USA को वहाँ से निकलना पड़ रहा है। और USA को जहाँ तक फ़ंड मिलता है वो पाकिस्तान के ही तरफ से मिलता है। या तो वो पैसे से हो गया, या तो टेरर से हो गया, या फिर गन राइफ़ल, जिस चीज़ से भी हो गया वो पाकिस्तान ही सपोर्ट करता है तालिबान को। इमरान खान अभी तक ये नहीं क्लियर कर पाए हैं कि उनके जो कौन कौन से ग्रुप है जिनको उन्होंने अंडर कंट्रोल में किया हुआ है या फिर जेल में डाला हुआ है। जैसे वहाँ पे है लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, अलकायदा जो ग्रुप है, जो तालिबान है, तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो सपोर्ट करते हैं उनको या नहीं करते हैं। इसी वजह से उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, पूरे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से उनको ये बोला जा रहा है कि आप जितने भी टेररिज्म हैं उनको फंडिंग देना बंद करो। बट इनसे तो होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, भूखे नंगे रह सकते हैं, बट वो टेरर का फंड कभी भी बंद नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो भारत है। क्योंकि भारत ने क्लेम किया है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने बहुत सारी जो गंदी एक्टिविटी है वो भारत के अंदर की हुई है। जैसे बहुत सारे अटैक भारत के अंदर करवाए हुए हैं, जिसमें कि लश्कर तैयबा हो गया और जैसे मोहम्मद जैसे बड़े बड़े जो ग्रुप हैं ये शामिल थे, जो कि पाकिस्तान के अपने ग्रुप हैं। तो जैसे अगर बात कर ले तो पाकिस्तान ने मुंबई अटैक करवाया जो कि 28 नवंबर 2008 को। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक करवाया 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली के अंदर। उसके बाद पठानकोट अटैक करवाया जो कि 2 जनवरी 2016 को करवाया था। उसके बाद पुलवामा अटैक जो कि हाल ही में 14 फरवरी 2019 को करवाया था। तो अगर हम मुंबई अटैक की बात कर लेते हैं तो मुंबई अटैक में लश्कर तैयबा के जो 10 टेररिज्म हैं वो इंडिया में आए हुए थे और उन्होंने वेपन यूज़ किया था RDX, AK-47 और ग्रेनाइड यूज़ किया था, जिसमें कि 175 लोगों की जान गई थी मुंबई के अंदर। और जो इंजरी हुए थे वो 291 लोग थे, वो घायल हुए थे। और अगर हम पार्लियामेंट अटैक की बात कर ले तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, क्योंकि पार्लियामेंट न्यू दिल्ली के अंदर है। ये 13 दिसंबर 2001 को हुआ था और जो उनका टारगेट था वो था पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया था उन लोगों के द्वारा। और जो अटैक था कैसे अटैक करने वाले थे तो वो लोग मास शूटिंग उन्होंने किया था और सुसाइड बॉम्बिंग किया था। और अगर वेपन की बात कर ले तो कौन से वेपन यूज किए थे तो AKM राइफ़ल यूज किया था उन लोगों ने, एक्सप्लोसिव बेल्ट यूज़ किया था। और अगर डेथ की बात कर ले तो 9 लोगों की जान गई थी और 18 लोग जो है वो घायल हुए थे। और ये जो अटैक करवाया गया था वो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों ने मिलकर इस अटैक को करवाया था, पार्लियामेंट का अटैक। और अब अगर हम बात कर ले पठानकोट अटैक की तो पठानकोट अटैक पंजाब में हुआ था 2 जनवरी 2016 में। और इसका जो उनका टारगेट था वो था इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उन लोगों ने टारगेट किया हुआ था। और जो अटैक का टाइप था वो था सुसाइड अटैक। और वेपन्स जो थे उनके पास AK-47 था, ग्रेनाइड्स थे। और जो लोग मरे थे उसमें से 4 से 5 5 जो अटैकर थे जिन्होंने अटैक किया था उनकी डेथ हुई थी। 1 सिविलियन मारा गया था उसमें, 7 जो है वो सिक्योरिटी मारे गए थे और 25 लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। और जो ये अटैक करवाया गया था वो यूनाइटेड जिहादी काउंसिल के द्वारा
और जैसलम मोहम्मद के द्वारा करवाया गया था। और अब हम अगर बात कर लेते हैं पुलवामा अटैक का, तो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया था जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और ये अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था और इसमें टारगेट किया गया था सीआरपीएफ को। और ये जो अटैक टाइप था वो था सुसाइड अटैक और कार बॉम्बिंग, जिसमें कि 40 जो है वो हमारे जो सीआरपीएफ जवान थे उनका बलिदान हो गया था, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान। और एक सुसाइड बॉम्बर की मृत्यु हुई थी उसमें, और 35 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो इंजर्ड हुए थे। और ये जो अटैक करवाया गया था वो जैसलम मोहम्मद के द्वारा करवाया गया था। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।